Hello guys, welcome to SS Studio by Sanyukta Singh. I am taking my session 5 today, in which I would explain you about the brush tool. यूँ तो मैंने पहले भी बहुत सारे अपने सेशंस में ब्रश टूल को यूज़ किया है, बट आज थॉरोली हम ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे और आप सीखोगे कि कैसे हम इसे टेक्सचर्स बनाने में, फोटोग्राफी में या फिर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट गोइंग टू द स्क्रीन. सो गाइज, आप देख सकते हो ये है हमारा फोटोशॉप का स्क्रीन एंड I'll go to create new and take a new canvas to work on. सो कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, इंटरनेशनल पेपर ले सकते हो, आप नॉर्मल फ़ोटो का पेपर ले सकते हो. टेक एनीथिंग, लेट्स टेक फ़ोटो पेपर 3 इंचेस, 72 रेजोल्यूशन. तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी आज ब्रश टूल के बारे में. ऑल्दो ये ब्रश टूल हमने कई बार ही अपने प्रीवियस सेशंस में कहीं ना कहीं पे यूज़ किया है, बट थॉरोली एक बार हम आज देख लेते हैं कि इसके क्या और फीचर्स हैं. सो व्हेन यू चूज़ ब्रश टूल का बेसिक काम क्या है कि आपके कैनवस पे वो कलरिंग के लिए या फिल करने के लिए या बनाने के लिए यूज़ होता है. सो आप देखो, आप ऊपर से सेकंड टैब में जैसे ही हम ब्रश चूज़ करते हैं तो इसके अदर फीचर्स भी हमारे सामने आ जाते हैं. प्लस यही फीचर्स अगर आप राइट क्लिक करोगे तो भी आपके सामने आ जाएंगे. सो यहाँ से हम देखें तो साइज़ वैरी कर सकते हो. अब साइज़ ये देखो, यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. पहले मैं इसको थोड़ा नॉर्मल ले लूँ और कोई भी कलर ले लो आप. ये देखो, अब आप ध्यान से देखो तो ये इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने सिलेक्शन सॉफ्ट की हुई है. आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस मिलेंगे आपको, सॉफ्ट के लिए, हार्ड के लिए. अगर आप चाहो तो नॉर्मली इसकी हार्डनेस यहाँ से भी बढ़ा सकते हो. ये देखो, सी द डिफरेंस. ठीक है, अगर आप चाहो तो नॉर्मली इसकी साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो. ये देखो, कोई भी कलर चूज़ कर लो आप. ये देखो, तो साइज़ के साथ प्ले करना आपके हाथ में है. आपके डिज़ाइंस की डिमांड हो सकती है, अकॉर्डिंगली आप इसके साथ प्ले कर सकते हो. बहुत सारे टेक्सचर्स, बैकग्राउंड क्रिएट किए जा सकते हैं इससे. देख रहे हो आप, ठीक है. तो ये हमारे बेसिक ब्रश का यूज़ है. बट अगर आप चाहो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारे कस्टम ब्रशेस हैं जो आप बना सकते हो. बट ये कस्टम ब्रशेस थोड़े एडवांस फोटोशॉप का पार्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि हम बेसिक्स सीख रहे हैं. सो हम ब्रशेस में ही जाते हैं. जनरल ब्रशेस में देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. अगेन आपके पास देखोगे तो ड्राई मीडिया ब्रशेस में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं. आप नॉर्मली कुछ भी इसमें से यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ वी टेक दिस वन, ठीक है, ये ब्रश जो हमने लिया है, लेट्स चूज़ एनी कलर, लेट्स टेक दिस. ठीक है, एंड ये देखो, अगर यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, सो सी द टेक्सचर आई एम गेटिंग. देख रहे हो. सो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से टेक्सचर पे काम करना चाहते हो. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक ये देखो, आप नॉर्मली स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस में भी जा सकते हो. सी ऑप्शंस देख रहे हो, बहुत सारे टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो आप. सो यहाँ पे तो आपके काम के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. ये देखो, हर तरीके के टूल्स, ब्रशेस एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ये तो बेसिक मैंने आपको बताया कि कितने तरीके के ब्रशेस को आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ से आप ब्रशेस के साइज एंड हार्डनेस को भी वैरी कर सकते हो. ये देखो, जनरल ब्रशेस में अगर मैंने ये साइज़ ले ली, मेरे पास हार्डनेस का ऑप्शन अपने आप आ जाता है, यहाँ से मैं वैरी कर सकती हूँ.
ठीक है। क्योंकि आज हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो कस्टम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको कैलीग्राफी में ब्रशेस को कैसे यूज करते हैं ये बता सकती हूँ। ये आप देखो, ये हमें जो रेडियस मिल रहा है, जो सर्कल मिल रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा यहाँ से कम कर लूँ, ठीक है, और मैं इसके हार्डनेस को प्रॉपर बढ़ा लूँ, साइज को थोड़ा नॉर्मल रखूँ। सी दिस इज द साइज आई एम गेटिंग। और छोटा कर लेते हैं, इसे थोड़ा और हम पतला कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब पीपल हु वांट टू डू और लर्न कैलीग्राफी, आप बिल्कुल यहाँ से इसको लेट्स चूज एनी कलर, वाइट चूज कर लेते हैं, तो आप सीख सकते हो यहाँ से इसको यूज करना। 1 मिनट, मैंने गलती से ये स्मच टूल लिया हुआ था, लेट्स टेक ब्रश टूल, ठीक है। अब ये जो ब्रश, स्मज है या फिर आपके इरेजर, आपके पास ये सारे ऑप्शंस सिमिलर ही मिलते हैं, ठीक है। कभी आप काम करने की कोशिश करो और काम ना एग्जीक्यूट हो पा रहा हो तो प्लीज जरूर देख लो कि आपने क्या चूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं कम कर देती हूँ, साइजेस को भी थोड़ा कम कर देती हूँ, एंड देन I'll go and I'll use कैलीग्राफी। आप देख सकते हो उतनी अच्छी नहीं है मेरी कैलीग्राफी, बट आपको समझाने के लिए I can, ये देखो, यहाँ से आप अगेन चाहो तो थोड़े से सॉफ्ट वाले भी टूल्स यूज़ कर लो, उसे भी थोड़ा अकॉर्डिंग टू योर कैलीग्राफी का पेन चाहो तो कम कर सकते हो, ठीक है। ये हमने अलग सा ऑप्शन चूज़ किया है, ये भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चूज़ दिस वन, अगेन स्मच टूल चूज़ हो जाता है कभी कभी, ये देखो, देख सकते हो। इस तरीके से आप कैलीग्राफी तो कर ही सकते हो। अब मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताती हूँ। लेट्स टेक अ न्यू पेपर, लेट्स क्रिएट इट, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप, लेट्स टेक नॉर्मल पेन का रेडियस, ठीक है, थोड़ा और साइज कम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम अपने पेपर को, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो, अगर आपको अपने ब्रश की रेडियस का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप कीबोर्ड से सिंपली जो ब्रैकेट ओपन का ऑप्शन है उससे आप छोटा कर सकते हो, क्लोज के ऑप्शन से बड़ा कर सकते हो। ये सिंपल कीवर्ड से, बहुत सारे कीवर्ड्स और भी हैं बट आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। हम बिल्कुल बेसिक्स पे काम करें तो बेसिक्स की बातें करते हैं, बाकी जब चीज़ों को मैं समझाऊंगी डिटेल में तो हम शॉर्टकट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ब्रश का साइज ले लिया है। अगर आप चाहो तो शिफ्ट को प्रेस करके अपने लाइंस को बना सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप शिफ्ट को, आपने कहीं भी क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस कर रखा है, अगर देखो मैंने यहाँ पे अपने कर्सर को रखा है एंड शिफ्ट को प्रेस कर रखा है, जस्ट क्लिक इट वंस और ये ऑटोमेटिकली हमारे लाइंस को बना देगा, देख सकते हो आप। बहुत सारे तरीके हैं। ये मैंने शिफ्ट को प्रेस कर रखा है एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग एवरीवेयर ऑन द कैनवस एज यू कैन सी इट। देखो मैंने एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया है, ये देख सकते हो आप। अब अगर आप चाहो तो बेसिक सिलेक्शंस को यूज़ कर लो, लाइक आपने क्विक सिलेक्शन को यूज़ किया, आपने नया लेयर यूज़ किया,
आपने पर्टिकुलरली कुछ एरियाज को, इसको हम डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, ओके। एंड पर्टिकुलरली आपने कुछ एरियाज को सिलेक्ट कर लिया, ये देखो आपने यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप चाहो तो अलग अलग टेक्सचर्स ब्रश टूल को यूज़ करके इसमें फिल कर सकते हो। लाइक मैंने ग्रीन का कोई और कलर ले लेते हैं, ये देखो ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये उतने ही एरिया में फिल हुआ है, आप देख सकते हो। अगेन मैंने सेम सिलेक्शन को यहाँ पे फिल किया। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं दो कलर्स को एक जगह क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये एक्चुअली डिज़ाइनिंग में हम इसे बैलेंसिंग कहते हैं, कंपोजिंग कहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ टूल्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, साथ में मैं इसको एक डिज़ाइनिंग के पर्पस से भी आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अगेन लेट्स टेक एनी अदर कलर, लेट्स टेक एनी अदर टूल, लेट्स टेक दिस। अब देखो इसको थोड़ा, इसके साइज को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब देखो क्योंकि ये उस एरिया में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है एक्चुअली वो उसी एरिया में फिल हो जाएगा, तो हमेशा मेक श्योर कि आप एक डिफरेंट लेयर ले लो और एक एरिया को सेलेक्ट कर लो। एरिया को सेलेक्ट करने के लिए हमेशा हम बैकग्राउंड कॉपी पे ही जाएंगे। इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, 1 मिनट। इसे हम बंद कर लेते हैं। पहले क्योंकि इसकी आई की ऑप्शन चली गई थी इसलिए इट वाज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड प्रॉपर्ली। अब देखो ये सेलेक्ट हो गया है ना दोस्तों। अब हम यहाँ से कोई डिफरेंट कलर ले लेंगे एंड अगेन हम यहाँ से कोई भी ब्रश ऑप्शन पे जा कर के अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी ब्रश का विच इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। और ये देखो ये मेरा कैनवस है। सो देर आर वेरियस डिज़ाइंस जो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ बैकग्राउंड कॉपी पे हो रहा है, लेयर पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर मैं इसी को चाहूँ तो कमांड सी करके लेयर 2 पे कमांड वी कर सकती हूँ। तो देखो जो कि मैंने डिज़ाइनिंग की होगी वो आपका सिर्फ उस लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ब्रश का भी यूज़ मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम टेक्सचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं बैकग्राउंड कॉपी से इसको चूज़ करती हूँ, 1 मिनट। ये देखो ये चूज़ हो गया है और मैंने इसमें ये कलर ले लिया है और मैं एक डिफरेंट पैटर्न ले लेती हूँ, या फिर मैं स्पेशल इफ़ेक्ट में जाती हूँ और मुझे और भी बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे ये मिलता है मुझे। मैंने इसको यूज़ करना है तो इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैनवस। अब आप देखो, इज़न्ट इट अमेजिंग गाइज। अब व्हाई एम आई वर्किंग ऑन ओनली ग्रीन्स, मैं बेसिकली आपको टिंट्स एंड शेड्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, ठीक है। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और अगेन आई विल गो विथ सम ब्लैक, आई विल गो विथ अगेन few textures. Let's take this one, the simple one. इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं and let's do it. ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्लैक और ग्रीन मिक्स होकर के चल रहा है। सो ये हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस को यूज़ करके और सिलेक्शन टूल को यूज़ करके, ठीक है। इसको सेव कर लेती हूँ मैं। पैटर्न विथ ब्रश, आई होप आपको इसे सेव करना आता होगा जैसे मैंने
सेव किया है, पहले पीएचडी में किया है। अगर मैं चाहूँ तो इसे जेपीईजी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। जेपीईजी इज़ व्हाट, कि ये आपका किसी भी इमेज में ओपन हो जाएगा, ठीक है, जेपीईजी। सो आई विल गो एंड सेव हियर। इसी तरीके से बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लेयर 1 पे जाएं। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, लेट्स टेक, अब मैं जो भी काम कर रही हूँ लेयर 1 पे कर रही हूँ, ताकि मैंने बैकग्राउंड में जो भी अदर लेयर्स में काम किया है वो डिस्टॉर्ट ना हो। मैंने सिंपली एक सिलेक्शन ले लिया है, दिस एरिया आप देख सकते हो। इसके अंदर लेट्स फिल एनी कलर, लेट्स फिल समवॉट टील कलर, और नॉर्मल हम ब्रश का शेड ले लेते हैं, हार्डनेस थोड़ी कम करके, साइज थोड़ा सा बढ़ा करके, ताकि जल्दी फिल हो जाए। ये देखो, ये जो मैंने किया है। अब अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ देखो ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है आपको, आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हो, इस एरिया को। इसे थोड़ा हम मूव भी कर सकते हैं, ये देखो। सो अगर आप चाहो तो अगेन यूजिंग दिस सिलेक्शन को हम बंद करते हैं, और इस लेयर को जो मैंने चूज़ किया हुआ है, टेकिंग अ ब्रश का ऑप्शन, अगर मैंने ओपेसिटी 29 ली हुई है, तो अब जो भी मैं काम करूँगी, आप देखो जो उस लेयर के ऊपर मैंने काम किया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक शीट उसके ऊपर आ गई है। मैं आपको ये दोबारा समझाती हूँ। ट्रांसपेरेंसी अगर मैंने 29 ले ली है, या लेट्स टेक 18, और कोई भी कलर चूज करते हैं अगर हम, और जब मैं इसके ऊपर काम करूंगी तो एक सिंपल सी एक लेयर आ गई है। अगर मैंने यहाँ से उसकी, लेट्स कंट्रोल Z इट, अगर मैंने यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, अगर मैंने 100 कर दिया, तो ये बिल्कुल कवर कर देगा। अगेन लेट्स कंट्रोल Z, अगर मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से घटा दी, विच इज कॉल्ड ओपेसिटी 2, तो ये देखो उसके ऊपर दिस विल गो, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ ओपेसिटी, और दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसी तरीके से वी हैव गॉट अ नॉर्मल ऑप्शन, डिसॉल्व ऑप्शन, बिहाइंड ऑप्शन, देयर आर वेरियस ऑप्शंस जिसको आप चूज कर सकते हो। जैसे लेट्स चूज स्क्रीन। अब देखो, आपको हमेशा एक डिफरेंट ऑप्शन दिखेगा। इफ आई चूज दिस एरिया, और मैंने ब्रश टूल चूज किया, और यहाँ से मैंने एक्सक्लूजन चूज करके आई चूज एनी कलर, आप देखो कोई कलर फिल हो रहा है इसमें? नहीं होगा, बिकॉज इट्स एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर मैंने डिवाइड चूज कर लिया, सो इट इज गेटिंग डिवाइडेड। अगर मैंने यहाँ से कलर चूज कर लिया, सो अगेन आई एम गेटिंग अ डिफरेंट कलर। अगेन मैंने मोड के ऑप्शन में जाकर के ह्यू चूज कर लिया और ल्यूमिनोसिटी चूज कर लिया, सी आई एम गेटिंग अ डिफरेंट ऑप्शन। तो यहाँ से आप बहुत सारे मोड्स को ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रश में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्रश का साइज एंड ब्रश की हार्डनेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस, ल्यूमिनोसिटी, और बहुत सारे मोड्स जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओपेसिटी, अगेन फ्लो। व्हाट इज फ्लो? फ्लो इज कि ब्रश के कलर्स को हम, अगेन ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी से इंस्पायर्ड है। अगर मैंने इसके फ्लो को 100 रखा है और मैंने कलर लाइक लेट्स चूज रेड, अगर मैंने रेड चूज कर लिया है, अब ये रेड क्यों नहीं होना? बिकॉज यहाँ पे आप देखो मोड इज ल्यूमिनोसिटी। मैं मोड को अगर नॉर्मल कर देती हूँ, दिस इज माई नॉर्मल मोड एंड द फ्लो इज 100, ये देखो, देख रहे हो आप। और अगर मैंने इसके फ्लो को, ओपेसिटी को 100 करके इसके फ्लो को भी 100 रखा, तो ये रेड जो हमने चूज किया था वो होगा। अगर मैंने ओपेसिटी को 100 रख करके फ्लो को कम कर दिया, सो आप देखो द कलर इट इज चूजिंग इज दिस वन,
ठीक है. सो यू कैन प्ले विथ फ्लो एंड ओपेसिटी अलॉन्ग विथ मोड इफ़ यू want to do it. ठीक है. if you want to make any design आप इसको यूज़ कर सकते हो. अब इसको डिलीट कर देते हैं. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाली हूँ, which is again take the brush tool and which is 1 minute this option, the mirror image option. अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस है. वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, वेवी है, सर्कल है. लेट्स टेक वर्टिकल. इसका मतलब क्या है कि इट्स सिमेट्रिकल. आप जो भी लेफ्ट पे बनाओगे वो ऑटोमेटिकली राइट पे बनेगा. ठीक है. तो ब्रश का साइज हम थोड़ा कम कर ले, और अगर मैंने ये बनाया है अपने लेफ्ट पे तो आप देख सकते हो राइट पे ये ऑटोमेटिकली हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है. आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. लाइक मैंने यहाँ से diagonal choose कर लिया. So you are getting this option. Again you go to brush, choose any color जिस पे भी आपको काम करना है. ये देखो you're getting the diagonal design done. ठीक है. कोई भी चूज कर लो, स्पाइरल चूज कर लो. Go to brush, choose any color, go with spiral. देख रहे हो? So there are various options जो कि आप ब्रश टूल में एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है. ये देखो ये मैंने हटा दिया है. एक और चीज जो कि मैं एंड करूंगी ये सेशन आपको ये दिखा करके, बहुत सिंपली, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपको उसका कवर पेज चाहिए एंड आपको कोई पिक्चर डालनी है बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्जन में. गो टू एनी पिक्चर यू वांट. लेट्स चूज सिंपली दिस पिक्चर. लेट्स ओपन इट. इसको मैंने क्लिक किया. लेट्स कॉपी इट. लेट्स पेस्ट हियर. लेट्स ट्रांसफॉर्म इट. ये देखो आप. अब अगर मैं चाहूँ तो कुछ नहीं, ये जो पिक्चर मैंने चूज़ किया है इसको मैं नॉर्मली इस लेयर को यहाँ से जा कर के मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ. एनीथिंग इफ़ यू वांट आप चूज़ कर सकते हो. बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे. जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. So I go for multiply. ठीक है. थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दी. सो ऐसे बहुत सारे बेहतरीन डिज़ाइंस हैं जो आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो. सो आई वुड लाइक टू शो यू दिस ऑल्सो विच आई क्रिएटेड अर्लियर. ये देखो with this kind of tool only, with this selection tool and this brush tools. पहले background पूरा बनाया and I did this one. So guys please practice करना इस सेशन को, जो भी मैंने आपको इसमें ब्रश टूल के बारे में बताया है डिटेल्स में, and do let me know through your comments. So goodbye for now. So guys, how was my session 5? समझ में आया आपको ब्रश टूल? So do let me know through your comments and do subscribe my channel. Also hit the bell icon for notifications. Also wait for my next sessions with some more exciting tools and work. Thank you.